कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पीरियड परीक्षा 2026 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि सामाजिक विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही हम आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा याद करना है, ठीक है। आपको इस पेपर को पूरा याद करके जाना है, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक 75 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही आपका जो टाइम रहेगा वो आपको, ठीक है, आप लोग को 3 घंटे रहेगा। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते सही प्रश्न अनिवार्य है। मैं आपका यहाँ पर दूसरा आता प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़कर प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। आपका जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में रहेगा। तो सबसे पहले तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। पहला आपका यहाँ पर दिया गया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो आपका आता बांगर, बाता खादर और साता यावर और दाता रेगड़। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ बांगर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो आपका था महात्मा गांधी, बाता जवाहरलाल नेहरू, साता भगत सिंह और दाता लाल बहादुर शास्त्री। तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो इसका उत्तर आपका बा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो आपका था आंतरिक व्यापार, बाता बाहरी व्यापार और साता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दाता स्थानीय व्यापार। तो 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं, तो इसका उत्तर आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है किसने कहा है। तो आपका आता योहान गुटेनबर्ग और बाता न्यू फोमेन और साथ महात्मा गांधी और दाता मार्टिन लूथर। तो जो आपका चौथा दिया गया, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देने किसने कहा, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा मार्टिन लूथर, आपका द राइट आंसर रहेगा। फिर पाँचवा आता बेल्जियम की राजधानी है। तो आपका था ब्रुसेल्स, बाता, ठीक है, लेबनान और साथ कोलंबो, दाता टोक्यो। तो बेल्जियम की आपकी राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है, आपका आ राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। तो आपका था केंद्रीय सरकार, बाता राज्य सरकार और साता आओबा और दाता कोई नहीं। तो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है, तो इसका उत्तर आपका रहेगा, ठीक है, इसका उत्तर आपका केंद्रीय सरकार हो जाएगा, आ राइट आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। आप प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, छोटे नागपुर क्षेत्र में डोडो जनजाति निवास करती हैं। तो यहाँ पर छोटे नागपुर क्षेत्र में आपकी मुंडा, ठीक है, मुंडा और संथाल जनजाति निवास करती हैं, मुंडा और संथाल, ये आपका रहेगा पहले का उत्तर। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तो दूसरे रेगिस्तान का आंसर सस्ता हो जाएगा। फिर जो तीसरा आता है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 2000 वर्ष में आई थी। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आपके यहाँ पर 1929 वर्ष में आई थी, ठीक है, 1929 आपका राइट आंसर रहेगा। चौथा आता, श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं। तो श्रीलंका में सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, बौद्ध आपका आंसर हो जाएगा। फिर 5वां आता, भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। तो भारत के प्रथम विधि मंत्री आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 5वां, ये तो हो गया। 6वां आता है, मधुमक्खी पालन डॉट डॉट में आता है। तो मधुमक्खी पालन आपका प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 3 आता, सत्ता का चयन कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था, भारतीय वन जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। दूसरा था, दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 01 के नाम से जाना जाता था। तो दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। और तीसरा था, भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। चौथा था, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। तो चौथा आपका सत्य रहेगा। 5वां था, भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जो 6वां आपका आता है, लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य,
ठीक है, तो आप फिर से यहाँ पर देख लीजिए। जो पहला रहेगा वो आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा आपका जो रहेगा वो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा, चौथा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य, और पांचवा भी सत्य और छठवां भी सत्य। ठीक है, इस तरह से आपके सत्य असत्य रहेंगे। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न चला था सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। कॉलम आ और बा में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। पहली आती है रबर, तो रबर को आपको सिंपली सा मैच कर देना है केरल से। और दूसरी आती है ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर संयुक्त उद्योग से सामने ही। फिर तीसरी आती है कृत्रिम पत्तन, तो इसको आपको मैच कर देना चेन्नई से। और जो आपकी आती है क्रिस्टोफर कोलंबस, तो इसको आपको यहाँ पर अमेरिका की खोज से मैच कर देना है। और जो आती है स्पिनिंग जेनी, तो स्पिनिंग जेनी को आपको ऊन कटाई मशीन से मैच कर देना है। और जो छवीं आती है गोस्वामी तुलसीदास, तो इसको आपको रामचरितमानस से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न 5 आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था साइमन कमीशन क्या है, तो इसका उत्तर हम आपको लिखित उत्तर दिखा देंगे। ठीक है, और दूसरा था भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे, तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को प्राच्य कहते थे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्राच्य, प्राच्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो यहाँ पर राजनीतिक दल को मान्यता भारतीय चुनाव आयोग देता है। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है शपथ पत्र क्या है, तो किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से ली गई लिखित आधिकारिक घोषणा शपथ पत्र कहलाता है। फिर आपका 5वां था द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर आपका रहेगा रोजा पार्क्स को, रोजा पार्क्स। ठीक है, ये आपका उत्तर रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर 6वां देख लीजिए अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो अर्थव्यवस्था को आपका 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, और साथ ही हम आपके इन जो आपके 6 आपके एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, इनके हम आपको लिखित उत्तर भी दिखा देंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 6 आता है भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है, लिखिए। ठीक है, सभी के हम आपको उत्तर बताएंगे, पहले आप ध्यान से प्रश्न देख लीजिए, फिर इनके उत्तर भी देखेंगे। अथवा आता वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। 7वां आता कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। अथवा आता वाणिज्यिक कृषि की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 8वां था विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। अथवा भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक लिखिए। फिर आपका 9वां आता है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। अथवा आता राष्ट्रवाद क्या, लिखिए। फिर आपका 10वां आता रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। अथवा आता डांडी आता क्या उद्देश्य था। 11वां आता कौन लोग क्या था, उन्हें क्यों प्रेरित किया गया। अथवा आता ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 12वां स्टेपलर फ्लर का क्या अर्थ, लिखिए। अथवा आता स्पिनिंग जेनी क्या है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 13वां राजनीतिक दल क्या है, लिखिए। अथवा चुनाव आयोग का गठन कब हुआ व इसका मुख्यालय कहाँ है। 14वां वैध सरकार किसे कहते हैं, लिखिए। अथवा राजनीतिक समानता क्या है, लिखिए। फिर आपका 15वां विकास का क्या अर्थ, लिखिए। अथवा मानव विकास सूचकांक क्या है। फिर आपका 16वां प्रश्न आता द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। अथवा मनरेगा के उद्देश्यों को लिखिए। 17वां वैश्वीकरण का अर्थ समझाइए एवं विशेषताएं लिखिए। अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार वैश्वीकरण में सहायता कर रहे हैं, लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम आपके यहाँ पर प्रश्न, ठीक है, प्रश्न आपके यहाँ पर 5 से लेकर प्रश्न 17 तक के जो उत्तर हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख ली साइमन कमीशन क्या है, तो इसका उत्तर देख ली। यह 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसे भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए भेजा गया था। और साथ ही आप यहाँ पर देख ली दूसरे का उत्तर आपका प्राच्य रहने वाला था, तीसरे का उत्तर आपका भारतीय चुनाव आयोग रहने वाला था। और शपथ पत्र क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से लिखित आधिकारिक घोषणा। और जो आपका 5वां दिया गया था द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा, तो इसका उत्तर है रोजा पार्क्स। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर 1 से 2 वाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन हमने बता दिया है। अब चलिए आपका प्रश्न 6 में का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इसके अंतर्गत
संकटग्रस्त जातियों के बचाव और उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाकर व्यापार को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया। ठीक है, ये आपका 6वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ऊपर आप देख सकते हैं। और 7वां अथवा देख लीजिए, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। तो पहला उपाय और दूसरा उपाय, ठीक है, दोनों को याद कर लेना है। और जो 7वां प्रश्न दिया था, कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो पहला प्रकार देख लीजिए, दूसरा, ठीक है, और तीसरा। अथवा में आपको लिखना था वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं। तो पहली विशेषता, दूसरी विशेषता, दोनों विशेषताओं को याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में बदलकर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना। अथवा देख लीजिए, भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक लिखिए। तो पहला और दूसरा कारक देख लीजिए। फिर 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। और राष्ट्रवाद क्या लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो आप देख सकते हैं, यह 1919 में पारित एक दमनकारी कानून था, जिसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार दिया। और दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, कौन लॉ किया था, उन्हें क्यों रद्द किया गया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर जो प्रतिबंध लगाया था, उसे कौन लॉ कहते हैं। ठीक है, आपका पारित किया गया, यहाँ तक याद कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पर जो दिया गया है, तो इसका उत्तर आप देख लीजिए, अथवा वाली का खेती के लिए आपका विस्तार किया गया, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपका जो 12वां दिया गया था, स्टेपलर फ्लर का क्या अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर आपका रहेगा, स्टेपलर वह व्यक्ति है जो रेशों के हिसाब से ऊन को छांटता है। फ्लर वह व्यक्ति जो चुन्नटों के जरिए कपड़ों को इकट्ठा करता है। और जो आपका यहाँ पर दिया था, अथवा स्प्रिंग जेनी क्या है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, तेज कर दिया था, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है आपको। और जो आपका 13वां दिया गया, राजनीतिक दल क्या लिखिए। तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है, यहाँ से लेकर आपको कार्य करता है, यहाँ तक याद कर लेना है पूरा। और आपको यहाँ पर जो अथवाला है, तो आपको भारतीय चुनाव से लेकर आपको नई दिल्ली में स्थित है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आप 14वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, वैध सरकार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, वह है सरकार जो देश के संविधान और कानूनों के अनुसार चुनी जाती है और जनता के प्रति जवाबदेह होती है, वैध सरकार कहलाती है। और राजनीतिक समानता क्या लिखी। तो इसका उत्तर देख लीजिए, इसका अर्थ है कि राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान राजनीतिक अधिकार जैसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। और 15वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, विकास का क्या अर्थ लिखिए। तो विकास का अर्थ जीवन स्तर में सुधार, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता। जो आपका अथवा दिया गया था, मानव विकास सूचकांक क्या है। तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर जो आपका 16वां प्रश्न दिया गया था, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वह आर्थिक क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण माध्यम से नए रूपों में बदला जाता है। ठीक है, इसको पूरा आपको याद कर लेना, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, यहाँ तक। और साथ ही मनरेगा के उद्देश्यों को लिखिए। तो ये आप अथवा का उत्तर दिया गया, तो दोनों पॉइंटों को याद कर लेना है आपको। 17वां प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, और ये आपका 7वें का अथवा का उत्तर रहेगा। इस तरह से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट आपका 18वां क्वेश्चन आता है, लेटराइट मृदा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता है, संसदन नियोजन क्यों आवश्यक है। संसदन नियोजन के सोपान लिखिए हैं। 19वां आता, परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर लिखिए। अथवा आता, वायु परिवहन का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। फिर 20वां आता, विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार ने जो कदम उठाए वो कहाँ तक उचित है लिखिए। अथवा आता, विदेशी व्यापार से क्या आशा, उदाहरण देकर लिखिए। फिर 21वां आता, सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह क्यों शामिल हुए समझाकर लिखिए। इसका अथवा देख लीजिए। और फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को समझाकर लिखिए। अथवा था, पंचायती राज्य विकेंद्रीकरण का आधार है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। और 23वां प्रश्न देख लीजिए, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। अथवा वाला में भी आपको यही करना है। ठीक है, तो चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर 18 से लेकर 23 तक के जो उत्तर हैं वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी लेटराइट मृदा की 4 विशेषताएँ दी गई हैं, इनको याद कर लेना। साथ ही अथवा का उत्तर देख लीजिए। तो 19वें क्वेश्चन में आपको परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर लिखना था, तो इसका उत्तर देख लीजिए। और अथवा में आपको वायु परिवहन का महत्व अपने शब्दों में लिखना था, तो वायु परिवहन से लेकर आपको विशेष महत्व यहाँ तक याद कर लेना है। और 20वें क्वेश्चन आपको सरकार ने यहाँ से लेकर करना पड़ा, यहाँ तक याद कर लेना है। और अथवा में आपको 2 या 2 से अधिक से लेकर आपको आयात करना है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह क्यों शामिल हुए समझाकर लिखिए।
तो पहला हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग पूरी याद कर लेनी है। और अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आप 22वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। साथ ही आप इसका अथवा का उत्तर भी देख सकते हैं। और जो 23वां प्रश्न है, 23वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।